नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे 6.2.2। पहले तो चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस और ये पेज नंबर हुआ 98 और हम करेंगे 6.2.2। हाँ, 6 और .2.2। अच्छा, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन माने विषम पोषी पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन होता है पोषण, हेट्रोट्रोफिक होता है विषम पोषी। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। हर जीव ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट, अपने पर्यावरण में फिट करता है या अडेप्ट करता है, माने अमूलित होता है। ठीक है, द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, जो स्वरूप होता है भोजन का या पोषण का, न्यूट्रिशन का, differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism। जो स्वरूप होता है पोषण का वो अलग होता है, differs, depending on, निर्भर होता है, on the type, किस टाइप का होता है, और अवेलेबिलिटी, जो अवेलेबल होता है, जो होता है सामने, जो भोजन होता है सामने, ऑफ फूड मटेरियल, भोजन, एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन, और ये भी कि उस हाउ इट इज़ ऑब्टेन माने भोजन ग्रहण कैसे होता है, भोजन आता कैसे है, कहाँ से आता है, बाय एन ऑर्गेनिज्म, बाय एन ऑर्गेनिज्म, जीव को, जीव कैसे वो भोजन लाता है अपने पास या जाके उसे देखता है कहाँ है, और कौन से टाइप का भोजन है और अवेलेबल क्या है, माने है क्या। फॉर एग्जाम्पल, तो ये बता रहे हैं कि ऐसे है, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, जो भोजन है, जो जीव खाने वाला है, फूड सोर्स, भोजन क्या है, सोर्स माने कहाँ से आ रहा है, इज स्टेशनरी माने वो हिल नहीं रहा है, स्टेशनरी माने हिल नहीं रहा। जैसे घास, घास हिलती तो नहीं है ना, इधर उधर भागती नहीं है, वो हुआ स्टेशनरी। और मोबल माने गतिशील, माने वो हिलता रहता है, सच एज डियर, जैसे हिरन। सो मोबिल माने हिलता रहता है और डियर इज हिरन। वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड। अच्छा, तो अंतर होगा कि ये जो भोजन है, फूड, हाँ, वो कैसे पाना है। अच्छा, फूड इज एक्सेस्ड। एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव अपैरेटस। न्यूट्रिटिव माने किस प्रकार पोषण को उपहरण करना है, न्यूट्रिटिव अपैरेटस यूज्ड बाय अ काउ एंड अ लायन। जैसे आप समझो, काउ गाय या लायन शेर। अच्छा, तो वो जो है कैसे खाने को अपने पास लाते हैं, जैसे शेर का खाना है हिरन, अच्छा, और गाय का खाना है घास, तो वो कैसे उसको अपने पास लाते हैं। देर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज, अनेक अनेक युक्तियाएँ हैं, बाय विच फूड इज़ टेकन इन, भोजन को अंदर लिया जाता है शरीर के, एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और उसका उपयोग होता है यूज्ड बाय द जीव से, जीव ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ जीव, ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल, जो भोजन है उसे वो छोटे छोटे हिस्सों में करके लेते हैं। ब्रेक डाउन माने, एक्चुअली ब्रेक डाउन होता है काटना, पर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब है कि छोटे छोटे हिस्सों में खाना, आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर, एंड देन अब्जॉर्ब इट, और फिर उसका अवशोषण होता है, वो अंदर बॉडी में चला जाके फिर बॉडी के सारे जो सेल्स होते हैं वो उसे ले लेते हैं अंदर। ठीक है, पर जो है वो बाहर होता है कोई कोई जीव। एग्जाम्पल्स आर फंगाई, जो फंगाई होती हैं वो होती हैं जैसे ब्रेड मोल्ड्स। अच्छा, फफूंदी, तो अगर आप ब्रेड को काफ़ी टाइम के लिए बाहर छोड़ दो, आप उस पर देखते हो काला काला कुछ होता है, वो होता है ब्रेड मोल्ड।
अच्छा, या फाफूंदी। और फिर यीस्ट। यीस्ट भी एक टाइप का फंगस ही है, पर वो एक्चुअली यीस्ट को ना ब्रेड में ब्रेड बनाने में यूज़ करते हैं। तो जब आप ब्रेड बनाते हो और ब्रेड फूलती है थोड़ी सी, और या पिज़्ज़ा बनाते हो आप, और पिज़्ज़ा का जो वो आटा है वो फूलता है थोड़ा, वो यीस्ट डालते हैं उसमें, पर वो भी एक टाइप ऑफ फंगस है, फंगाई। एंड मशरूम्स, मशरूम भी यही है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो जीव हैं फंगाई, जैसे फफूंदी या यीस्ट या मशरूम, ये जो है अपने भोजन को बॉडी के, उनके शरीर के भार से ही उसे काट लेते हैं और फिर अंदर लेते हैं। What can be taken in and broken down depends on the body design. जो अगर हम अंदर लेते हैं भोजन को, what can be taken in, क्या हम अंदर लेते हैं, and broken down और काट देते हैं या छोटे हिस्सों में कर देते हैं, depends on the body. इसका ये डिपेंड करता है बॉडी के डिज़ाइन पे, शरीर का अभिकल्पना, माने डिज़ाइन क्या है बॉडी का। हाँ, क्योंकि अलग जीव, जैसे हमारा डिज़ाइन शेर से अलग है या पौधों से अलग है, ये डिज़ाइन है बॉडी का। एंड फंक्शनिंग माने कार्यशील, जैसे जो कार्य होता है, जब आप देखेंगे जो अंदर ह्यूमंस के ना, जो आदमी और औरत होते हैं, जब वो अंदर लेते हैं पेट में, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो पाइप जैसी होती है। हाँ, और उसमें सारा हमारा भोजन जो है अंदर उसे काटा जाता है और फिर लिया जाता है बॉडी में, और फिर यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है उसका। पर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बहुत लंबी है, और ये ऐसे 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 करके जाती है हमारे बॉडी में। पर शेर की जो है ना, वो बहुत छोटी है, उनके भी स्मॉल इंटेस्टाइन है, पर वो बड़ी छोटी है। क्योंकि उनकी बॉडी एक्चुअली बॉडी हमारी जैसी है, पर ये उनकी इंटेस्टाइन्स जो हैं वो हमारी छोटी हैं। तो ये हुआ बॉडी का डिज़ाइन। एंड फंक्शनिंग और कार्यशील, माने जो जैसे वो लोग मीट खा सकते हैं, उसे उन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है शेर को, है ना, पर हमें जो है, हम मीट ऐसे नहीं खा सकते, हमें पकाने की ज़रूरत है। तो ये बॉडी का डिज़ाइन अलग हुआ ना, और फंक्शनिंग, कार्यशील भी अलग हुई। ठीक है। सम अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ और जीव, डिराइव न्यूट्रिशन, वो पोषण लेते हैं फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से, और एनिमल्स या जानवरों से, एनिमल्स, विदाउट किलिंग देम, पर उन्हें मारते नहीं हैं। विदाउट किलिंग, किलिंग माने मारना। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी, तो ये जीवन द्वारा प्रयुक्त, ये पैरासाइट ये होता है, अभी एक्सप्लेन करेंगे, इज़ यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जो जीव होते हैं वो ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं कि जो कोई जीवित है, प्लांट है, पौधा है, या कोई एनिमल है, जानवर है, या आदमी है, उस पर चिपक जाते हैं और उससे ही अपना खाना लेते हैं। तो आप जैसे समझो, लाइस माने जू, हाँ, बाल में जू होती है ना, तो जू जो है, ये हमारे जो स्कैल्प है ना, खाल जो है, जिसके नीचे जिसके ऊपर बाल हैं, ये जो खाल है, वो उस पे चिपक जाती है और खून चूसती है वहाँ से, है ना। तो ये हुआ जू। ओके, ये हुआ पैरासाइट, माने जो उसका जो खाना है वो किसी के पे चिपक के मिलता है। दूसरी होती हैं, एक और बोलती हैं उन्हें अमर बेल। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं अमर बेल क्या है, पर ऐसी एग्जाम्पल की दूसरी है, पैरासाइट है वो भी। फिर टिक्स, अच्छा, किलनी, अच्छा, जो अगर आप ज़रा जंगल में जाते हो, तो छोटी छोटी वो इंसेक्ट जैसी होती हैं जो कभी कभी बॉडी पे चिपक जाती हैं, या अगर आप अपने कुत्ते को लेके जाते हो कहीं वॉक के लिए, या घास में होता है वो, और छोटी छोटी सी काली काली सी वो टिक्स जो होती है ना, वो चिपक जाती हैं, वो होती हैं टिक्स, या उसे बोलते हैं किलनी। अच्छा, लीचेस, लीचेस भी ऐसे होते हैं पर थोड़े से बड़े होते हैं। एंड टेप वर्म्स, माने फीटा, इन्हें हिंदी में बोलते हैं फीटा करनी। अच्छा, तो ये वर्म्स होती है ना, कभी कभी आपने सुना है कि उससे वर्म्स हो गई, तो माने उसे उसने कुछ खा लिया, और उसकी बॉडी में जो है ऐसे जैसे सांप जैसी पर छोटी छोटी वर्म्स होती हैं, वो वाइट कलर की होती हैं, वो टेप वर्म्स होती हैं, पर और भी किस्म की वर्म्स होती हैं। टेप वर्म्स को बोलते हैं हिंदी में फीटा करनी। अच्छा, अब हम यही बंद बंद करते हैं। 6.2.2 हुआ।